Hello friends, in this video we will cover mutable versus immutable objects. Python के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बचाता है अनरिलेवेंट बग्स क्रिएट करने से और हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस एनहांस करने को। ओके, पर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके सिग्निफिकेंस जान लेना कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को आप एक तरह से एक व्हाइट बोर्ड की तरह ट्रीट करो और एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंटेड बुक की तरह। तो जैसे हम किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखें तो हम उसको इरेज कर सकते हैं या फिर हम उसको कितनी बार भी इरेज करके कितनी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ जिसको हमने एक प्रिंटेड बुक की तरह ट्रीट किया है, उसको हम एक बार अगर लिखते हैं तो फिर वो वापस हट नहीं सकता। मतलब वापस हम उसको लिख नहीं सकते, तो वैल्यू ऑल्टर हो नहीं सकती। सो इसके लिए इस एग्जांपल से आप मेन समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक रियल वर्ल्ड में दोनों के डिफरेंट यूजेस हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। इन प्लेस अपडेट्स यू कैन इरेज एंड राइट न्यू नोट्स ऑन द सेम बोर्ड विदाउट बाइंग अ न्यू वन। जैसा इसको लाइन को पढ़कर आप समझ ही गए होगी कि हम कितनी बार भी किसी भी चीज़ को लिखें और वापस कितनी बार भी लिख सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। जैसे हम सेम एक वाइट बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं, वैसे ही हम कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। हम उसको बाद में उसको रेफरेंस करके उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू और चेंज कर सकते हैं। पर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में ये सब नहीं था। और ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हमें इस टाइम पे काम आते हैं जब हम डायनेमिक डेटा पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे डेटा रोज के रोज बदल रहा हो और बार बार हमें अलग अलग फंक्शंस के ज़रिए उनको ऑल्टर करना हो और अपडेट करना हो। Best when you program data updates constantly. Example, shopping carts, live user lists. Friends, in third point, save CPU and memory overhead by reusing the exact same memory space. हम इस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी डेटा टाइप को बार बार ऑल्टर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और इससे वो हमारा सीपीयू यूजेज कम होगा और हमारा मेमोरी स्पेस भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी डेटा हम ऑल्टर करेंगे वो एक ही मेमोरी डेस्टिनेशन पे सेव होगा। और अब आ जाते हैं हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे। गारंटीड सेफ्टी, वंस प्रिंटेड पेजेस कैन नॉट चेंज, नो एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन। सो ये एक तरह से हमें तब हेल्प करता है हम या कोई तीन चार बंदे अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा तो फिर उसको उसकी वैल्यू ऑल्टर नहीं हो सकती और चेंज नहीं हो सकती, जो हमारा डेटा लूज या फिर डेटा के अंदर अनएक्सपेक्टेड बग्स क्रिएट करने से हमें बचाएगी। और जीरो हिडन बग्स, सेफ टू पास इनटू फंक्शन विदाउट वरिंग दैट वन पार्ट ऑल्टर्स अनदर पार्ट डेटा। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इंटरलिंक होते हैं, और अगर हमने कोई फंक्शन के अंदर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया है, तो फिर हम अगर उस फंक्शन में पहले तो हम उसको चेंज भी कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है। बट अगर हम उसको चेंज कर सकते तो हम वहाँ पे चेंज करते और फिर उसके कारण हमें डिफरेंट बग्स मिलते हैं, जैसे कि जो दूसरा फंक्शन वो जो उससे कनेक्टेड था उसके अंदर हमें बग्स मिलते, तो ये अनएक्सपेक्टेड बग्स क्रिएट होने से भी हमें बचाता है। थ्रेड सेफ्टी, मल्टीपल ऑपरेशंस कैन रीड द ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विद टोटल प्रेडिक्टेबिलिटी। सो डिफरेंट ऑपरेशंस हम एक फंक्शन के ऊपर चला सकते हैं साइमल्टेनियसली विदाउट डिस्टरप्टिंग द फ्लो, मतलब कोई भी बग्स या कोई मिसकंस्ट्रक्शन क्रिएट किए बिना। एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। Mutable objects, an object whose internal state or content can be modified in place after creation. Its memory address ID stays exactly the same. ये ये वो ये एक मेथड है जिससे हम चेक करेंगे कि हमारा जो जो भी अभी कोड के जरिए हम समझेंगे कि ये आईडी मेथड का यूज़ करके हम
किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी डेटा टाइप का मेमोरी एड्रेस या किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पता कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल हैं, बिल्ट इन म्यूटेबल टाइप्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड बाइट एरे। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। So immutable objects, an object whose value cannot be changed once created. Any attempt to modify it forces Python to create a brand new object in memory. So हमें पता कैसे चलता है कि ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी पे? सेम यहाँ जो हमने एक फंक्शन देखा था ना, आईडी फंक्शन, इसी के जरिए पता करके कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। क्योंकि वो इम्यूटेबल है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और जैसे हम अगर ये ट्राई भी करें करने के लिए तो पाइथन या फिर हमारा कंपाइलर एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ओके, सो बिल्ट इन इम्यूटेबल टाइप्स के एग्जांपल हैं स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, टपल एंड बूलियन वैल्यूज। ओके, सो ये तो कोड वाला पार्ट है, तो हम उसके अंदर कोड एडिटर के अंदर देखेंगे। सो एक क्विक रिकैप, म्यूटेबल इन प्लेस मॉडिफिकेशन, सेम मेमोरी आईडी। मतलब हम म्यूटेबल में किसी भी डेटा टाइप या फिर ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, और वो वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगी, ना कि किसी दूसरे लोकेशन पे। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट। वैसे तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी डेटा टाइप हम जो क्रिएट करेंगे, क्रिएशन के बाद उस वैल्यू को हम ऑल्टर या फिर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम फोर्स करें चेंज करने का तो हमें एरर मिलेगा, या फिर जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे बनेगा, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू आवर VS कोड टू राइट एंड एग्जीक्यूट दिस कोड लाइव। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने VS कोड में दो फाइल्स बना लिए हैं, immutable.py करके और mutable.py करके। सो मैंने एक डेफिनेशन कॉपी किया है गूगल से म्यूटेबल टाइप की, मेरे को इम्यूटेबल करना पड़ेगा। So in programming, mutable means the object state can be changed after it was created। और जैसा कि आप समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को पढ़ के कि हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं आफ्टर इट वाज क्रिएटेड। ओके, सो एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, immutable in programming. In programming, immutable means the objects cannot be changed and any modification will just create a new object। मीन्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर डेटा टाइप्स के अंदर हम उनको चेंज करने की कोशिश करें तो पहले तो वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उसको फोर्सफुली चेंज करें तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे। सो कोड के जरिए हम समझते हैं पहले कि दोनों हैं क्या। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम म्यूटेबल डॉट पाई से। ओके फ्रेंड्स, पहले हम एक क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएटिंग अ म्यूटेबल लिस्ट। हमने देखा था कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं कितनी बार भी पीडीएफ के अंदर, है ना। देखो यहाँ पे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर लिस्ट भी है। ओके, सो यहाँ पे हम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो वैल्यू स्टोर करता है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ये एक लिस्ट के अंदर। ओके, इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक आईडी मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे हम उस किसी भी वेरिएबल या फिर फंक्शन या फिर डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस पता कर सकते हैं। ओके, इसी से हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। इसमें मेरे को पास करना होगा नम वेरिएबल, जिसका मेरे को आईडी जानना है। इसके बाद अगर मैं कोड रन करूँ तो ये प्रिंट कर देगा नम वेरिएबल का एड्रेस। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है 171522157568 करके उसका मेमोरी एड्रेस। ओके, इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें इसके अंदर
इस लिस्ट के अंदर चेंज करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडिफाइंग द लिस्ट। ओके, सो मैं इस लिस्ट को अंदर एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ 6 नाम का, ठीक है। इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा नम वेरिएबल को, के बाद इसका मेमोरी एड्रेस भी। आईडी मेथड का हमें फिर से यूज़ करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोटिस करना, जब मैं इस नम वेरिएबल को ऑल्टर करूँगा और इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो इसने पहले यहाँ पे देखो, पहले जब ये स्ट्रिंग जब ये सॉरी लिस्ट ऐसे थी तो इसका मेमोरी एड्रेस 504 एंड से एंड हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने इस लिस्ट के अंदर कुछ चेंज किया और 6 ऐड किया, उसके बाद भी ये मेमोरी एड्रेस सेम है। आप देख सकते हो ये मेमोरी एड्रेस सेम है। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि ये कि लिस्ट एक म्यूटेबल लिस्ट या फिर अदर डेटा टाइप्स जो हमने पीडीएफ के अंदर देखे थे, वो अगर हम किसी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट या फिर म्यूटेबल डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करें तो वो सारे चेंज एक ही मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होता है, जो हमारा सीपीयू यूसेज बचाता है और हमारा मेमोरी स्पेस भी बचाता है। ओके, सो यही था म्यूटेबल टाइप्स फ्रेंड्स। आप इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो सिंपल टॉपिक है ये दोनों, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल पे आ जाता हूँ फ्रेंड्स मैं। सो यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट नाम से, जो एक स्ट्रिंग लेगा हेलो नाम का। देन मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सेम है मतलब टेक्स्ट प्रिंट आईडी मेथड का फिर से यूज़ करूँगा मैं ताकि इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट इसके मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर सकूँ। सो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कभी कभी मैं भूल जाता हूँ सिंपल सिंपल चीज़ें भी। सो इसके बाद इसको हम रन करते हैं। तो सो देखो यहाँ पे फ्रेंड इसने प्रिंट कर दिया है मेमोरी एड्रेस जो 568 से है, ठीक है। अब इसके ये वाले स्टेप में मैंने लिखा कमेंट creating an immutable string। हाँ ये स्ट्रिंग ओके। सो फ्रेंड्स इस वाले स्टेप के अंदर मैंने एक वेरिएबल टेक्स्ट नाम का क्रिएट किया है जो स्टोर करता है एक हेलो नाम का स्ट्रिंग, जिसको मैंने उसका प्रिंट कर दिया है और उसकी नेक्स्ट लाइन में मैंने उसकी आईडी प्रिंट करी है मेमोरी जहाँ पे वो लोकेट हुआ है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग अबव। ओके, सो मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। टेक्स्ट इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल लिया जो मैंने पहले लिया था ताकि हम समझ पाए कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इमोटेबल होते हैं और हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो हम आईडी मेथड के यूज से देखेंगे। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऊपर वाला प्लस इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ वर्ल्ड नाम से। ये जो पीडीएफ में आपको शो कर रहा था ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओके, सो मैं अब इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर दूंगा और मैं प्रिंट आईडी मेथड का यूज करके
इस वेरिएबल को भी प्रिंट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखना जब मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो दोनों की आईडी डिफरेंट आनी चाहिए। होपफुली होना तो यही चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। सो इस कोड को मैं रन करता हूँ तो सो देखो, पहले जब ये इसने हेलो प्रिंट किया तो इसका मेमोरी एड्रेस था 944। ओके, बट उसके बाद जब मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में टेक्स्ट को ही इसको कॉन्केटिनेट किया, मतलब इसमें एडिशन किया स्ट्रिंग का, सो फिर मैंने इसको प्रिंट किया तो फिर इसका मेमोरी एड्रेस 056 से एंड हो रहा है। मीन्स इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और अगर हम उसको कॉन्केटिनेट या फिर उसके अंदर कुछ ऐड करने की या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करें तो वो चेंज नहीं होगा। ओके, so friends, in this video we have covered mutable and immutable objects. Okay, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।